हम तो जान गए, फोटो मिल गई, लेकिन समाजवादी परिवार से किसी ने बधाई उधाई दी कि नहीं दी? नहीं, धर्मेंद्र भैया जी से कल बात हुई थी। अच्छा, बधाई दिया उन्होंने? हाँ, बहुत कहे कि बहुत तुम मेहनती आदमी हो भाई, तुम्हारा लड़का आशीर्वाद सभी का लगेगा तो लड़का आज की कामयाब वर्तमान राजनीति में लोगों के अंदर भौकाल देखते होंगे। 10-10, 20-20 फार्चूनर जिनके पास होगी वो दौड़ करके राजनीति में मुकाम बना रहा है, लेकिन मुसाफिर यादव एक देख लीजिए पैशन प्रो गाड़ी पर अपना फ्रेम लगा करके कहीं ना कहीं पूरी तरह से उन लोगों को जो 10-10 फार्चूनर लेके घूम रहे थे उनको पूरी तरह से पछाड़ करके उस परिवार में अपना एक अलग पहचान हमेशा अलर्ट खड़ी रहती है। हमको केवल जानकारी हो जाए कि पार्टी का बड़ा कार्यक्रम कहाँ है, किस जनपद में है। हमको दूरी नहीं देखना है कि कितना दूरी जाना है, हमको दूरी से नहीं मतलब। हम 600 किलोमीटर तो लगातार गाड़ी चला के हम सैफई मैनपुरी जाते हैं। ये निकलता उकलता नहीं है, हमेशा बधा रहता है, हमेशा बधा रहेगा इस पे। और इनको आने जाने के लिए इन्होंने दूसरी गाड़ी खरीद रखी है। इतना पैसा हो गया? नहीं, पैसा नहीं। हमारे एक मित्र हैं, अच्छा, चौहान जी हैं हमारे एक मित्र, उन्हीं की गाड़ी हम लेकर चलते हैं। अच्छा। प्रयास में है कि एक और गाड़ी पुरानी ले लें कि जो घर पे काम देगी। अच्छा। जब ये बधी रहती है अच्छा, तो वो गाड़ी दूसरे की लेके चलते हैं? हाँ, हमारे और ये पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए आरक्षित हो गई। जी जी, देख लीजिए, एक समर्पण जब था, इनका एक समर्पण भाव था। और एक चीज जान लीजिएगा कि जब ये गाड़ी में ना अपने सब फ्रेम व्रेम लगवा करके जब इस साइकिल वाइकिल बधवाए होंगे तो परिवार के लोग ने पहले परिवार के लोगों ने बोलना शुरू किया होगा ये सब क्या फालतू काम कर रहा है। और गांव के लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सही है। अच्छा, घर के लोग मना किए कि नहीं? वो आपकी जो मिसेज थी मना की? गांव के भी लोग, कुछ लोग कहे कि अरे यार उम्र ज्यादा हो गई है, क्या फालतू काम कर रहे हैं, ये सब बच्चों वाला काम करने जा रहे हैं। तो हम कहे कि चलिए ठीक है, अब देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो चलाएंगे, नहीं तो खोल जाएगा। क्या सोच करके ये सब आपने फ्रेम व्रेम बनवाया था? देखिए, हम सोचे कि देखिए काफी अब ज्यादा हमारी उम्र भी 40 लगभग हो गई है। अब अपने आप को सभी के बीच पहुंचाने का मात्र यही रास्ता था कि हम हर जगह कैसे अपना जो है हाजिरी दर्ज कर पाएंगे। तो हमको लगा कि अगर कुछ अलग किया जाए तो बढ़िया से बढ़िया भी रैली में एक अलग पहचान रहेगी, तो वहाँ हमारी हाजिरी लगती रहेगी, लोग जान जाएंगे कि मऊ से आया है, मऊ वाला है, मुसाफिर यादव है। तो हम सोचे कुछ अलग किया जाए। तो हमारे दिमाग में काफ़ी रिस्की है, जो कि लेकर चलना काफ़ी रिस्क हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम सोचे कि कुछ अलग रहेगा तो लोग का आकर्षण भी होगा। पार्टी का जब प्रचार करेंगे तो लोग प्रभावित भी होंगे, लोगों के दिलों में हम राज भी करेंगे आगे। अब देखिए, वही चीज हम बता रहे थे कि जब ये फ्रेम लगवाए होंगे, ऊपर साइकिल बधवा करके चले होंगे तो मुश्किलें बहुत सारी आई होंगी। तमाम लोग इनको बेवकूफ बनाए होंगे, तमाम लोग ये कहते रहे होंगे कि ये पागल हो गए हैं, इनको समझ नहीं है क्या कर रहे हैं। और कहीं न कहीं इनके 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी इनके कंधों पे, और एक किसान परिवार से हैं ये, चूंकि माता पिता के इकलौते हैं और इनका ही सारा कुछ किया धरा जो है घर में था कि चूंकि इनको ही करना था और बच्चों की परवरिश करनी थी। लेकिन कुछ हट के करने का जुनून ऐसा था कि ये देखिए, गाड़ी शानदार गाड़ी है पैशन प्रो, और जिसपे फ्रेम लगवा करके साइकिल भी एक तो खराब कर दिए। देखिए, ऊपर एक साइकिल भी बधवा दिए। और साइकिल बधवाने के बाद जब समाजवादी पार्टी का इन्होंने प्रचार शुरू किया तो तमाम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना चुकी अगल बगल के लोग। और तमाम लोग आज भी इनको कुछ ना कुछ बोलते होंगे, लेकिन एक बात साफ तौर पे बता दे भैया, आपने तो आज तक कुछ नहीं किया, आज तक आप कुछ नहीं कर पाए, ना ही आपको कोई जानता होगा। लेकिन यही मुसाफिर यादव है जिनको उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य स्टेट के लोग भी जानते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। अब जो है सबसे बड़ी बात बता दें कि आज हम इनका जिक्र इसलिए करना मुनासिब समझ रहे थे कि कल इनकी एक फोटो वायरल हुई जो हमारे तक पहुंची, तो हमने देखा तो हम सोचे कि चले अब इनको बधाई भी दे देंगे और एक वीडियो करके दिखाएंगे कि जिस व्यक्ति का समाज सेवा के दृष्टिकोण से माइंड इतना शार्प होगा, इतना जबरदस्त होगा, उनके बच्चों की क्या स्थिति होगी। उनका एक बड़ा बेटा आदित्य यादव अब नवोदय विद्यालय में अपना दाखिला करवा चुके हैं, जान लीजिएगा। ये जो है मतलब एक संघर्षरत परिवार से, एक किसान परिवार से उठ करके 100 नंबर में 96 नंबर लाया ना उन्होंने, 96 नंबर ला करके उनका दाखिला अब नवोदय विद्यालय में हो गया है। और उसके साथ साथ एक बात और जानते, वायरल हुई, हम तो जान गए,
फोटो मिल गई, लेकिन समाजवादी परिवार से किसी ने बधाई उधाई दी कि नहीं दी? नहीं, धर्मेंद्र भैया जी से कल बात हुई थी। अच्छा, बधाई दिया उन्होंने? हाँ, बहुत कहे कि बहुत तुम मेहनती आदमी हो भाई, तुम्हारा लड़का आशीर्वाद सभी का लगेगा तो लड़का कामयाब तो होगा ही। जी, अब सोचिए धर्मेंद्र यादव जी ने इनको बधाई दे दी है, और एक बात साफ तौर पर बता दें, अगर ये वीडियो शायद उस समाजवादी परिवार तक पहुंचेगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी तक पहुंचेगी, तो हो सकता है कि वो भी इनको जरूर बधाई देंगे। और इनके बेटे की कामयाबी पर उस समाजवादी परिवार में खुशियां इसलिए होगी, उस परिवार के लिए इन्होंने जान लीजिएगा खून और पसीना लगाया है, निस्वार्थ, उसके पीछे इनका कोई स्वार्थ नहीं रहा है। लेकिन मुसाफिर यादव जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, एक बात बता दें कि आज की वर्तमान राजनीति में लोगों के अंदर भौकाल देखते होंगे। 10-10, 20-20 फॉर्च्यूनर जिनके पास होगी वो दौड़ करके राजनीति में मुकाम बना रहा है, लेकिन मुसाफिर यादव एक देख लीजिए पैशन प्रो गाड़ी पर अपना फ्रेम लगा करके कहीं ना कहीं पूरी तरह से उन लोगों को जो 10-10 फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे थे उनको पूरी तरह से पछाड़ करके उस परिवार में अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं। समाजवादी परिवार में, समाजवादी पार्टी में जो उनकी अलग पहचान है, उस पहचान को मैं चाहूंगा कि ये जिंदगी भर अपना बरकरार रखे। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि जब इनके बेटे ने इतना बड़ा काम किया है, इनके बेटे का दाखिला नवोदय विद्यालय में हो गया है, तो अब ये गदगद मुसाफिर यादव हमको लगता है कि अब दुगुने उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार करें। सही करें, गलत करें? नहीं, बिल्कुल सही है। इससे थोड़ा उत्साह बढ़ता है और परिवार में भी जो हमारे दिल में रहता है कि नहीं हमारा परिवार भी है, पार्टी भी है, तो परिवार भी साथ साथ आपके आशीर्वाद से जब आगे जा रहा है तो और मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल के साथ आगे और मेहनत से काम किया जाएगा। अभी दुगुना मेहनत से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसीलिए देखिए गाड़ी हमेशा अलर्ट खड़ी रहती है। हमको केवल जानकारी हो जाए कि पार्टी का बड़ा कार्यक्रम कहाँ है, किस जनपद में है। हमको दूरी नहीं देखना है कि कितना दूरी जाना है, हमको दूरी से नहीं मतलब। हम 600 किलोमीटर तो लगातार गाड़ी चला के हम सैफई मैनपुरी जाते हैं। हमको ये नहीं देखना है कहाँ जाना है, बस जानकारी होना चाहिए कि कार्यक्रम कहाँ है। अच्छा, हम जब आए घर पे आपके तो हमको लगा कि अब गाड़ी से ही फ्रेम उतार करके रख दिए होंगे, चूंकि चुनाव ना तो है नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको इतना ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये देख रहे हैं ना फ्रेम, ये निकलता उकलता नहीं है, ये हमेशा बधा रहता है, हमेशा बधा रहेगा इस पे। और इनको आने जाने के लिए इन्होंने दूसरी गाड़ी खरीद रखी है। इतना पैसा हो गया? नहीं, पैसा नहीं, हमारे एक मित्र हैं। अच्छा, चौहान जी है हमारे एक मित्र, उन्हीं की गाड़ी हम लेकर चलते हैं। अच्छा, प्रयास में है कि एक और गाड़ी पुरानी ले लें कि जो घर पे काम देगी। अच्छा, जब ये बधी रहती है तो वो गाड़ी दूसरे की लेके चलते हैं? हाँ, हमारे और ये पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए आरक्षित हो गई। जी जी, अब इसको खोलने से ही दिक्कत हो जाती है कि अभी मान लीजिए कहीं कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चाहे पार्टी के किसी बड़े नेता का हो जाता है तो इसको बांधने में 2-3 घंटा लग जाता है, तो मिस हो जाता है, कार्यक्रम नहीं पहुंच पाते हैं। अब एक बार जानकारी मिलती है तो 2-3 घंटा जब इसी में लग जाएगा तो वहां भी जाने में समय लगता है, तो पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए इसको अलर्ट मोड में रखते हैं कि जब जानकारी मिले तुरंत किक मारे चल दें। अच्छा, इसको पेंट वेंट भी बराबर करते रहते हैं क्या? बिल्कुल चमक रही है? हाँ, मेंटेन हमेशा करके रखते हैं, हमेशा धो पोछ के रखते हैं। अच्छा। कि कब जरूरत आ जाए तुरंत चलना है। हाँ, जैसे फौज में लोग अलर्ट रहते हैं उसी तरह हम भी अलर्ट रहते हैं। चलिए देखिए, मुसाफिर यादव जी से हम बात कर रहे थे और मुसाफिर यादव ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से समाजवादियों को एक बार फिर उछलने का मौका प्रदान कर दिया है। मैनपुरी के लोकसभा के उस उपचुनाव में डिम्पल यादव के प्रचार में इतना जबरदस्त तरीके से ही चल रहे थे उनके काफिले में, और कहीं ना कहीं वहां जीत दर्ज करने के बाद ये समाजवादी परिवार में फिर से कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने का काम कर दिए। और फिर अब जान लीजिए कि अब मुसाफिर यादव जी के बड़े बेटे के दाखिले के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक होंगे, समाजवादी पार्टी में आस्था रखने वाले लोग कहीं ना कहीं अब
खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि एक ऐसे समर्पित कार्यकर्ता जिसके पास पैसा तो नहीं है, जिसके पास इतना धन तो नहीं है कि वो बहुत आगे निकल जाए, लेकिन इतना धन है, इतना इन्होंने कमाया है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए जबरदस्त तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश भर में प्रचार करने के लिए सक्षम है। अब उनके बेटे का जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों की, आपने अपनी जिंदगी में क्या कमाया है, क्या बनाया है, वो कोई मायने नहीं रखता है। कितनी बड़ी आपने बिल्डिंग बनाई है, कितना ज्यादा आपने खेत और खलिहान लिखा लिया, ये मायने नहीं रखता है, बल्कि आपकी औलादें कहाँ हैं, किस मुकाम पर हैं, वो सारे लोग देखते हैं। और कहा जाता है कि जो औलाद है ना, वही माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। अब कहीं ना कहीं इनके बेटे, बड़े बेटे आदित्य यादव ने इनका नाम रोशन कर दिया।